हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? और जिन स्टूडेंट्स के अभी एग्जाम होने हैं उनको मैं बता दूं कि मूवी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटरटेनमेंट भी एक पोर्शन रख दिया, अभी वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम वो सारी बात करेंगे जो मूवी को एकदम दादा साहब फाल्के अवार्ड से लेके अभी तक जो मूवीज है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बात करेंगे। और ऑस्कर अवार्ड किसको मिला पहला, ये भी बात करेंगे। मतलब बहुत सारी यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। ये सारी बातें हम इससे रिलेटेड आज ही अभी पढ़ने वाले हैं। नाटू नाटू जो ट्रिपल आर का था उसको कब बेसिकली ऑस्कर मिला, ये भी बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये सारी मूवीज है जो कब पहली मूवी कौन सी है इंडियन सिनेमा की, उसके बाद जो पहली बोलती मूवी कौन सी है, ये सारी बातें हमें करनी है। तो बहुत आराम से ये लेक्चर सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चंस अभी आप देख रहे हो हर शिफ्ट में आ रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से बात करते हैं। और एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बात करें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन सिनेमा में सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड मिलता है उनका उसका नाम क्या है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड नाम है, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। और इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या है बेसिकली इसमें? एक तो स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस है, ठीक है। उसके बाद सोल है एक प्रस्तुत किया जाता है। और 10 लाख रुपए का कैश प्राइज है। कितने का? 10 लाख रुपए का कैश प्राइज है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के अंदर दिया जाता है, ठीक है। और बातें हमें करनी है। और ये अपने कोर्स की ऑफलाइन भी अब की बार शुरू हो रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन की बात मैं बाद में करूंगा, लास्ट में। जो अभी एग्जाम दे रहे हैं पहले ये चीजें सुने। द फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू देविका रानी इन 1969। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको दिया गया? तो देविका रानी जी को दिया गया 1969 में, है ना। सी वॉज रिकॉग्नाइज फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि इंडियन सिनेमा में ये अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया देविका रानी जी को दिया गया इन 1969 में, ठीक है ना। और ये जो बेसिकली नेशनल फिल्म अवार्ड कौन सा था? 17th नेशनल अवार्ड में ये दिया गया, ठीक है। और रिसेंटली बात करें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया अभी रिसेंटली, तो मोस्ट रिसेंटली जो दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। और ये जो बेसिकली 70th नेशनल फिल्म अवार्ड था, यानी कि वो 17वां था, ये 70वां है 70। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन को एकदम फटाफट याद हो जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। और द फर्स्ट इंडियन मूवी टू विन एन ऑस्कर, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर वॉज कौन थे? सबसे पहले भानु अथैया जी थे, ये याद रखना है। यानी कि जिनको पहला इंडियन जो है जिनको ऑस्कर मिले, ऑस्कर अवार्ड मिला, सॉरी, वो कौन है? भानु अथैया जी हैं, ध्यान रखना है। इनको किस लिए मिला? फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द फिल्म गांधी, जो 1982 में गांधी मूवी आई थी, उसका जो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला भानु अथैया जी को। ये ध्यान रखना है। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है, ठीक है। वेल, मदर इंडिया वॉज इंडियाज फर्स्ट सबमिशन फॉर द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। इट डिडंट विन। ये जो बेस्ट फीचर फिल्म मदर इंडिया को भी सबमिशन किया गया था अकेडमी में, बट इन्होंने कोई अवार्ड नहीं जीता है इस मूवी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली जो ट्रिपल आर मूवी आई है उसका जो सॉन्ग था नाटू नाटू फ्रॉम द मूवी ट्रिपल आर वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन 2023। यानी कि 2023 में अगर रिसेंटली ऑस्कर की बात करें तो जो ट्रिपल आर मूवी का नाटू नाटू है उसने ये ऑस्कर जीता है। पहला भी आपको याद रखना है किसने जीता है, ठीक है ना, ऑस्कर अवार्ड। और किस लिए और अभी किसने 2023 में लिया है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्लीज ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म कौन सी थी। तो पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र, है ना, किसके द्वारा डायरेक्ट की गई थी?
जिनके नाम से अवार्ड दिया जा रहा है इंडियन सिनेमा में, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इन्हीं के द्वारा ये मूवी डायरेक्ट की गई थी। और ये रिलीज कब हुई मूवी? राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई, ये ध्यान रखना है। और एक बात और, इट वॉज ए साइलेंट फिल्म एंड इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। यह एक मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें साउंड नहीं थी, साइलेंट मूवी थी, ये याद रखना। और भारतीय फिल्म उद्योग की इसको शुरुआत माना जाता है। 1913 में ये मूवी रिलीज हुई। उसके बाद अगर पहली बोलने वाली मूवी, अब क्वेश्चन कैसा बन रहा है ध्यान से देखना, ये पूछे कि पहली मूवी कौन सी है तो राजा हरिश्चंद्र। अगर ये पूछे कि पहली साउंड फिल्म कौन सी है जिसमें आवाज थी, तो आलम आरा है ना, इज द फर्स्ट टॉकी मूवी, या कह सकते हैं साउंड फिल्म मेड इन इंडिया। इट वॉज डायरेक्ट बाय अर्दिश ईरानी, यानी कि अर्दिश ईरानी जी के द्वारा ये डायरेक्ट की गई थी। और ये रिलीज हुई 14 मार्च 1931 को। तो ये याद रखना है। अगर फर्स्ट इंडियन मूवी पूछे तो राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के द्वारा बेसिकली ये डायरेक्ट की गई थी, रिलीज हुई 1913 में। और उसके बाद जो पहली बोलती मूवी है वो है आलम आरा, ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ और। अब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि आपसे ईयर पूछा जा रहा है। जैसे शोले मूवी के बारे में पूछ लिया, बहुत सारी मूवीज कैसे पूछ रहे हैं कि ये कब रिलीज हुई। तो एक थ्रू आउट बात कर लेते हैं कि कब कब रिलीज हुई। तो सबसे पहले 1913 में जो हमने बात की, राजा हरिश्चंद्र इंडिया की पहली मूवी है, ये साइलेंट मूवी है, ठीक है ना, दादा साहब फाल्के द्वारा डायरेक्ट की गई। उसके बाद 1931 में अभी बात की थी आलम आरा, ये फर्स्ट इंडियन टॉकी या साउंड फिल्म है, ठीक है। उसके बाद 1932 में अयोध्या राजा, ये मराठी सिनेमा की फर्स्ट साउंड फिल्म है। उसके बाद 1933 सावित्री, है ना, ये नोटेबल फिल्म बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ध्यान रखना है। 1933 में सावित्री। और 1935 में जोए मोटी, द फर्स्ट आसामी फिल्म बाय ज्योति प्रसाद अग्रवाल। 1948 में चंद्रलेखा, ये बहुत ही एक तरह से यूं कह सकते हैं मेगा हिट मूवी थी, पहली फर्स्ट नेशनल वाइड मेगा हिट मूवी है चंद्रलेखा 1948 में, ठीक है ना, फर्स्ट नेशनल वाइड मेगा हिट, रिलीज बाय जेमिनी स्टूडियोज। 1955 में पत्थर पंचाली, ए लैंडमार्क फिल्म बाय सत्यजीत रे, और इनके लिए इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था, ठीक है ना। और 1960 में मुगले आजम, ठीक है ना, ब्लॉकबस्टर है ये। और उसके बाद बात करें 1971 में आनंद मूवी, ठीक है ना, जो राजेश खन्ना जी और अमिताभ बच्चन जी की थी 1971 में, ये मूवीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 1975 में शोले मूवी, ठीक है। 1986 में अनुरागा, ठीक है। 2015 में बाहुबली, और 2016 में दंगल, 2017 में बाहुबली 2, 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 एंड आरआर, ये मेजर रिलीज मूवी थी। 2023 में जवान, ठीक है। और 2024 में पुष्पा, ठीक है। ये सारी मूवीज का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको याद रखना है। बेसिकली ये शुरुआत से, ये जो एंशियंट वाली जो या पुराने टाइम की शुरुआती मूवी है, इनको भी याद रखें। तो आज हमें क्या क्या याद रखना है? इंडियन सिनेमा में जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम, कितनी राशि दी जाती है, क्या प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद सबसे पहला किसको दिया गया, ठीक है, अभी रिसेंटली किसको दिया गया, ऑस्कर विनर पहला कौन सा है, रिसेंटली किसको दिया गया है, नाटू नाटू, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जो स्टूडेंट दिसंबर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, और जो अभी एग्जाम दे रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दिसंबर के लिए हम 15 जुलाई से लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे हमारे वेबसाइट www.swmg.in या मोबाइल ऐप SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अब हम एक और चेंज लेके आएंगे, अब डेली एक करंट का क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर मैं पढ़ता ही रहता हूं, मेरी आदत है। तो न्यूज़पेपर का डेली 1 या 2 करंट के क्वेश्चन क्लास में रहेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो ये क्लास में अपना मॉडिफिकेशन रहेगा, और जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वो जैसे ही ज्वाइन करेगा 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाएगी उसको। उसके बाद 15 जुलाई से लेकर दिसंबर तक उसका लाइव सेशन चलेगा, डेली लाइव सेशन रहेगा, स्टडी मटेरियल भी रहेगा, और जो लाइव नहीं जुड़ पाएगा वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है। कहां पे? अपनी वेबसाइट www.swmg.in या मोबाइल ऐप SWMG, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम पढ़ते हैं। और एक इंफॉर्मेशन और है कि ऑफलाइन क्लासेस भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाह रहा है हिसार हरियाणा में, वो 15 जुलाई से अपना ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, पेपर 1 का ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसका एड्रेस सेक्टर 14 है हिसार में, नियर बस स्टैंड, DSS 60,
इनकम टैक्स ऑफिस के सामने आप, और ये नंबर पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हो। अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी लेनी है, कॉल या व्हाट्सअप करके। तो आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज आप याद रखें कि अपने चित्त को शांत रखें, अच्छे से एग्जाम को दे के आए, बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल रिलैक्स होके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।